जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का एक खास महत्व है। हमारे धार्मिक शास्त्र भी कहते हैं कि इस दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं वो पितृलोक को छोड़कर धरती पर इसी आस में आते हैं कि आज के दिन हमारे परिवार वाले हमारी शांति के लिए, हमारी तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। और जब हम इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध कार्य या दान पुण्य आदि कुछ भी कार्य करते हैं तो इससे वे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमें खूब फलने फूलने का आशीर्वाद दे के जाते हैं। इसीलिए हम अमावस्या के दिन में जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो या धन का हो, वह सब पितरों की आत्मा को संतुष्ट करके उन्हें बड़ा सुख पहुंचाता है। और यदि हमारे पितर लोक में हैं तो उन तक हमारा किया हुआ यह दान पुण्य कर्म अवश्य ही पहुंचता है। इसके अतिरिक्त यदि वे किसी अन्य योनि में भी हैं तो हमारे द्वारा किया गया यह पुण्य कर्म किसी न किसी रूप में उन तक अवश्य लाभ पहुंचाता है, और जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे परिवार को सुख संपत्ति या फिर किसी अन्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए अमावस्या तिथि को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक खासा दिन माना गया है। और इस बार तो यह तिथि और भी खास बन गई है, क्योंकि इस बार जो मौनी अमावस्या आ रही है वह बड़ी ही दुर्लभ है, क्योंकि यह 144 साल बाद आए महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। साथ ही भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 जनवरी को पड़ने वाली इस अमावस्या तिथि को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु के पंचम भाव में विराजमान होने के कारण भी बड़ी उत्तम स्थिति बन रही है और इस दिन सिंह योग का भी निर्माण हो रहा है। इसीलिए यह अमावस्या तिथि अत्यंत खास है। तो इस खास दिन का लाभ उठाने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य ही करने चाहिए। जैसे इस दिन सर्वप्रथम तो हमें किसी पवित्र नदी पर स्नान अवश्य ही करना है। किंतु यदि आप किसी नदी पर स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही अपनी बाल्टी में गंगा जल डालने और माँ गंगा या जमुना का स्मरण करते हुए स्नान कर लें। इस तरह आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस दिन हमें पितरों की तृप्ति के लिए एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और भोजन में पूरी सब्जी के अलावा खीर भी अवश्य होनी चाहिए। किंतु यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराने में समर्थ नहीं हैं तो सूखा सामान निकालकर ही ब्राह्मण को दक्षिणा समेत अवश्य दे देना चाहिए। एक अन्य जरूरी काम मावस को अवश्य किया करें कि इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़, चना या कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गाय के शरीर में हमारे सभी देवी देवता पितर आदि स्थित रहते हैं और जब हम गाय की किसी भी रूप में सेवा करते हैं तो वह उन तक सीधे पहुंच जाती है। चलिए, गौशाला की बात हो ही रही है तो इससे संबंधित एक आपको जानकारी दे दूं कि जब भी आप गौशाला जाएं तो गाय को हरा चारा या कुछ भी खिलाने के बाद गायों के बीच में खड़े होकर सप्तलोक की इन गौ माताओं का नाम ले लें, जिनके उच्चारण मास से आपको ब्रह्मांड में स्थित सभी गायों के नाम का उच्चारण व नमस्कार करने का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही आपके पाप नष्ट होकर आपको तुरंत ही गोदान का फल भी मिल जाता है। ये नाम हैं बहुला, समंगा, अकुतोभया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसहा। इस प्रकार जब भी आप गौशाला जाएं तो गो काष्ठ के बीच खड़े होकर ही इन सातों नामों का उच्चारण अवश्य करें। अब अमावस्या को एक अन्य जरूरी काम है कि इस दिन हो सके तो गरीबों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और दान में हो सके तो गरीबों को कुछ ना कुछ खाने की चीज़ दें। साथ ही इस दिन पक्षियों को चारा डालना चाहिए, चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, व कुत्ते को दूध पिलाएं या फिर मछली को भी आटे की गोली खिलाई जा सकती हैं। इस प्रकार ये सब हमें छोटे छोटे काम मावस को अवश्य करने चाहिए ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो सकें और वो धरती पर जिस भी रूप में हैं हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन पीपल की पूजा भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पीपल के मूल में श्री नारायण, तने में शिवजी व अग्रभाग में श्री ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसीलिए हमें पीपल में जल और दूध चढ़ाना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए
और साथ ही पीपल की 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस बार जबकि मौनी अमावस्या पड़ रही है तो हो सके तो हमें कुछ घंटों का मौन अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा और हमारे वाणी संबंधी दोष भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगे। साथ ही जब हम मौन व्रत धारण करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम का चिंतन करना चाहिए ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके और हमें अपने कार्य के लिए एक नई ऊर्जा मिल सके। तो अमावस्या को हमें इनमें से जो भी हमसे संभव हो कुछ ना कुछ काम अवश्य ही करना चाहिए ताकि 144 साल बाद आई इस मौनी अमावस्या को हम अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकें और अपने लिए भी उन्नति के रास्ते खोज सकें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी खूब स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहें, इसी आशा के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।